क्योंकि हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की, तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, लो होती है। तो इसी वजह से हमारे पास एमिटर फॉलोअर सर्किट जो है वो लो रेजिस्टेंस लोड्स को ड्राइव करने में बहुत यूज़फुल होता है। बिकॉज जब हमारे पास लो रेजिस्टेंस लोड अगर कहीं पे है और उससे पहले अगर हम क्या करें, इमीटर फॉलोअर प्लेस कर दें, तो वो ओवरऑल सिग्नल पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा बिकॉज ऑफ यूनिटी वोल्टेज गेन। और जो की रेजिस्टेंस होगी हमारे पास, वो जो लो रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हो रहा होता था वोल्टेज का, वो हमारे पास यहाँ पे नहीं आएगा। जब मैं इसकी एप्लीकेशन सभी बताऊंगा तो उसमें ये बात और क्लियर हो जाएगी। देन अगर हम बात करें करंट गेन की, तो करंट गेन अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास आई ई ओवर आई इन होगा। यानी आई ई जो है आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आई इन हमारे पास जो है वो इनपुट रेजिस्टेंस है, जो कि इनपुट करंट है, सॉरी, जो कि बेस के अक्रॉस आ रहा होगा। आई इन हमारे पास होगा वी इन ओवर आर इन टोटल। अच्छा, यहाँ पे करंट गेन अगर हम लोग इन टर्म ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर देखेंगे तो वो हमारे पास है एच एफ सी इंटू जेड एन आर ई ओवर जेड बेस आर एल। इसी तरह पावर गेन की हम बात करें कॉमन कलेक्शन एम्पलीफायर की, तो जो हमारे पास सिंपलेस्ट इसका फॉर्मूला है ए पी इक्वल टू ए वी ए आई, वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। बट क्योंकि वोल्टेज गेन हमारे पास यूनिटी होता है फॉर कॉमन कलेक्शन एम्पलीफायर, इस वजह से हम यहाँ पे ए वी को रिप्लेस कर सकते हैं 1 से। और इस वजह से हमारे पास जो पावर गेन आएगा कॉमन कलेक्शन एम्पलीफायर का, वो नियरली इक्वल टू ए आई आ रहा होगा। अच्छा, अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जो जो कंडीशंस अभी तक हमने डिस्कस की हैं वो इस एग्जांपल में और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। इस एग्जांपल में हमें बोला गया है वी हैव टू फाइंड आउट टोटल इनपुट रेजिस्टेंस, यानी आर इन टोटल फॉर इमीटर फॉलोअर। उसके अलावा वी नीड टू फाइंड आउट वोल्टेज गेन, करंट गेन एंड पावर गेन with respect to power delivered to the load. Then बीटा ए सी हमें प्रोवाइडेड है, और उसके अलावा हमें यहाँ पे कंप्लीट सर्किट दिया हुआ है जिसमें वी सी सी, वी आर एम एस और आर सी, आर एल, आर ई, आर वन एंड आर टू, इन सब की वैल्यूज हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्योंकि आर इन टोटल निकालना है, तो आर इन टोटल हमारे पास देखा जाए तो वो था आर वन पैरेलल टू आर टू पैरेलल टू आर इन बेस। तो आर इन बेस उसके लिए हमें पहले निकालना होगा, और आर इन बेस का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास बीटा ए सी आर ई। अगेन वी डोंट हैव आर ई डायरेक्टली फ्रॉम एयर, तो अब आर ई पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। यानी कि आर स्मॉल ई जो है वो बराबर था आर ई पैरेलल टू आर एल के। तो यहाँ से हमें क्या होगा, ए सी रेजिस्टेंस मिल जाएगी एमीटर की। उसके बाद हम यहाँ से आर इन बेस फाइंड आउट कर लेंगे विच इज़ बीटा ए सी आर ई। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि आर इन बेस हम यहाँ से इजीली निकाल लेंगे। अच्छा, वंस वी हैव आर इन बेस वी कैन इजीली फाइंड आउट आर इन टोटल। आर इन टोटल का जो फॉर्मूला था हमारे पास आर वन पैरेलल टू आर टू पैरेलल टू आर इन बेस। तो यहाँ से हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी फॉर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो हमारे पास जो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की आउटपुट इनपुट रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 10.1 किलो ओम। अच्छा, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना था वोल्टेज गेन, करंट गेन एंड पावर गेन। हम वोल्टेज गेन से स्टार्ट करेंगे। ऐसे तो हमें पता है कि वोल्टेज गेन अप्रोक्सीमेटली 1 आना चाहिए, बट एग्जैक्ट क्या वैल्यू वोल्टेज गेन की आ सकती है वो अगर हम लोग फाइंड आउट कर लें तो वो शायद हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उसके लिए हमारे पास
जो फॉर्मूला है ए वी का, वो है वी आउट ओवर वी इन, यानी कि वी आउट और वी इन हमें क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग इमीटर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। इमीटर के अक्रॉस वोल्टेज अगर निकालना है तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस पॉइंट पे इमीटर के अक्रॉस वोल्टेज हमें चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे जो बेस वोल्टेज है मेरे पास, उसको अगर मैं माइनस कर दूँ वी बी टू ई से, जो रिमेनिंग वोल्टेज होगा वो एक्चुअली मेरे पास इमीटर के अक्रॉस आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने यही किया है कि हमने वी ई इक्वल टू वी डी आर अप्लाई किया बिटवीन आर वन एंड आर टू, एंड आर टू के अक्रॉस वोल्टेज निकाला, बिकॉज यही वोल्टेज क्या होगा, ट्रांसफर की बेस पे जा रहा है। तो यहाँ से हमने क्या किया, वी वी फाइंड आउट किया और वी वी को माइनस कर दिया हमने वी वी टू ई से। तो अब जो रिमेनिंग वोल्टेज हमारे पास आएगा सब्ट्रैक्ट होके, वो हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस इमीटर होगा। तो क्या आ रहा है, 6.69 वोल्ट। देन उसके बाद जब हमारे पास वी ई आ गया तो वी कैन फाइंड आउट आई ई बाय ओम्स लॉ। अगर हम आई ई निकालना चाहें तो वो भी यहाँ से क्या होगा, इजीली निकल आएगा। अच्छा, आई ई निकालने का मकसद ये था कि हम यहाँ से आर ई डैश फाइंड आउट कर सकें, बिकॉज वोल्टेज गेन के लिए हमें आर ई डैश फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे आर ई डैश का फॉर्मूला है 25 मिली वोल्ट ओवर आई ई। तो यहाँ से हमें आर ई की वैल्यू, आर ई डैश की वैल्यू मिल गई विच इज़ 1.76 ओम। और इस वैल्यू को देख के अंदाज़ा हो रहा है कि क्या है, इट इज़ अ वेरी लो वैल्यू। देन वोल्टेज गेन की अब हम बात करेंगे तो हमारा वोल्टेज गेन का जो फॉर्मूला ड्राइव था वो था आर ई ओवर आर ई डैश प्लस आर ई। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास आर ई आ रहा था 235 ओम, और ये हमने यहाँ पे आर ई फाइंड आउट करा था स्टार्टिंग में, तो वो था 235 ओम। अब यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज गेन आ रहा है वो आ रहा है 235 ओवर आर ई डैश, यानी कि 1.76 प्लस 235। तो एट दी एंड हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है वोल्टेज गेन की 0.992, यानी कि इट इज़ नियरली इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास वोल्टेज गेन आ गया है, इसका ये हमारे पास वोल्टेज गेन आ गया है फॉर कॉमन कलेक्टर। जो कि प्रीवियसली यही बात हो रही थी कि कॉमन कलेक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज गेन है वो नियर टू यूनिटी होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इट इज़ नियरली इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी थी वो थी करंट गेन। करंट गेन का हमारे पास फॉर्मूला था ए आई इक्वल टू आई ई ओवर आई एन। अब आई ई की हम बात करें इमीटर करंट की, तो इमीटर करंट हमारे पास यहाँ पे जो आई ई है ये आई स्मॉल ई है, यानी कि एसी करंट की बात हो रही है। जब एसी करंट की बात हो रही है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एसी वैल्यूज ही यूज़ करनी होंगी फॉर वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो हमारे पास आर ई स्मॉल ऑलरेडी था 235 ओम, बट हमारे पास एसी वोल्टेज नहीं था। तो हम यहाँ पे वी ई को जो है वो हम निकाल लेंगे ए वी 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 से। ए वी 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 से क्यों निकाल लें, बिकॉज वोल्टेज गेन जो था हमारे पास वो बिटवीन बेस एंड इमीटर ही आ रहा था। तो यहाँ से हमें क्या होगा कि वी ई की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, एंड देन आर ई की वैल्यू हमें पता है 235 ओम। सो हमारे पास इमीटर करंट आ जाएगा 12.7 मिली एम्पेयर। इसी तरह आई इन हमें अगर निकालना है तो आई इन का फॉर्मूला हमारे पास था वी इन ओवर आर इन टोटल। वी इन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 3 वोल्ट जो कि वी बी था, और आर इन टोटल हमने अभी स्टार्टिंग में निकाला था वो आ रहा था 10.1 किलो। तो यहाँ से हमें इनपुट करंट भी फाइंड आउट हो गया। तो अब यहाँ हम लोग करंट गेन के फॉर्मूले में आई ई ओवर आई इन प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास करंट गेन आ रहा है 42.8,
और क्योंकि ये एक यूनिटलेस आइडेंटिटी है, इस वजह से यहाँ इसका कोई ऑफ यूनिट प्लेस नहीं होगा। पावर गेन की हम बात करेंगे तो पावर गेन हमने अभी इससे पहले भी देखा था कि पावर गेन जो है वो क्या है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज गेन एंड करंट गेन। बट अगर हमारे पास वोल्टेज गेन नियरली इक्वल टू 1 आ रहा है तो पावर गेन जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाएगा करंट गेन के। अच्छा, इसके अलावा एक कंडीशन और हम देखते हैं कि हमारे पास अगर आर एल और आर ई बराबर हो जाएं, जैसे कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं कि आर एल और आर ई दोनों सेम है, इस सिनेरियो में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज की बात करेंगे, पैरेलल में वोल्टेज में कोई फर्क नहीं आता है। करंट हमारे पास क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो रहा होगा। तो करंट इक्वली डिवाइड हो रहा होगा तो हमारे पास यहाँ पे जो पावर ओवरऑल होगी लोड के अक्रॉस जो होगी वो हमारे पास एक्चुअल पावर की हाफ आ रही होगी। बिकॉज हाफ करंट जो है वो क्या होगा, वो आर ई कैपिटल पे चले जाएगा और रिमेनिंग हाफ जाएगा आर एल पे। तो अक्रॉस दी लोड अगर हम बात करेंगे पावर गेन की तो वो हमारे पास क्या होगी, वो टोटल जो गेन है उसका हाफ आ रही होगी, क्योंकि पावर गेन अक्रॉस दी लोड होगा ए पी ओवर 2। यहाँ से हमारे पास ए पी लोड आ रहा होगा 21.4। ये हमारे पास पावर गेन है अक्रॉस दी लोड। यहाँ तक इस एग्जाम्पल में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई है कोई कंफ्यूजन तो वो पूछ लें। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें बेस वोल्टेज वी बी, वी ई, आई ई और वी सी ई क्यू फाइंड आउट करना है फ्रॉम द फिगर गिवन। अच्छा, अब यहाँ पे बेस वोल्टेज की बात करेंगे तो बेस वोल्टेज एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारे पास इस पॉइंट पे जो वोल्टेज आ रहा होगा वही हमारे पास बेस वोल्टेज होगा। यानी कि हम यहाँ पे अगर वी डी आर अप्लाई कर देंगे अक्रॉस आर टू तो यहाँ से हमें वी बी मिल जाएगा। तो वी बी बराबर हो गया आर टू और आर वन प्लस आर टू इंटू वी सी सी। तो ये हमारे पास यहाँ से बेस वोल्टेज आ जाएगा। उसके बाद इमीटर वोल्टेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास वी बी टू ई बराबर होता है वी बी माइनस वी ई के। इट मीन्स वी ई हमारे पास बराबर हो जाएगा वी बी माइनस वी बी टू ई। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इमीटर के अक्रॉस भी वोल्टेज फाइंड आउट हो जाएगा। अब बात रही आई ई की, तो आई ई हमारे पास बाय फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो आई ई है वी ई ओवर आर ई। आर ई हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है और वी ई ऑलरेडी हमने यहाँ फाइंड आउट करा है। तो यहाँ से हमारे पास मीटर के अक्रॉस करंट भी आ जाएगा। उसके बाद जो हमें यहाँ पे पूछा हुआ था वी सी ई क्यू, तो वी सी ई क्यू की अगर हम बात करें तो वी सी क्यू यानी कि हमारे पास वोल्टेज फ्रॉम कलेक्टर टू इमीटर है एट क्यू पॉइंट। तो वी सी क्यू हमारे पास इस तरह से निकल सकता है कि अगर हम टोटल वोल्टेज जो कि वी सी सी है उसमें से अगर हम इमीटर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो यानी कि टोटल वोल्टेज यहाँ से हमारे पास आ रहा है और वी ई यहाँ पे अगर उस टोटल में से वी ई सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो रिमेनिंग वोल्टेज इस पॉइंट का ही मुझे मिल जाएगा वी सी ई का। तो वी सी क्यू हमारे पास है वी सी सी माइनस वी ई और ये हमारे पास हो जाएगा 10 वोल्ट माइनस 4.3। तो वी सी ई हमारे पास आ गया 5.7 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे वी सी क्यू की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसी तरह इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड हमारे पास एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी है जो कि कोशिश करना आप लोग खुद कर लो। ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ डाटा चेंज है और हमें बोला क्या गया, वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट वी सी क्यू। डाटा इसी यही सर्किट है, डाटा डिफरेंट है और वी हैव टू फाइंड आउट वी सी
क्यू, दैट्स इट। और कोई चीज़ इसमें हमें फाइंड आउट नहीं करनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम में। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जो अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी, इस एग्जांपल में हमने निकाला था वी सी क्यू पॉइंट। अभी जो वी सी क्यू पॉइंट है यहाँ तो हमने डायरेक्टली निकाल लिया, बट इस एग्जांपल में हमें बोला हुआ है कि ड्राइव एंड ड्रॉ दी डीसी लोड लाइन फॉर दिस सर्किट। अच्छा, डीसी लोड लाइन स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हमारे पास क्या होता है कि हम ग्राफ पे वर्टिकली लेते हैं कलेक्टर करंट और हॉरिजॉन्टली हम लोग ले लेते हैं कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज। अब इसको ड्रॉ किस तरह करते हैं, तो हम यहाँ पे वर्टिकली आईसी सैचुरेटेड निकालते हैं। आईसी सैचुरेटेड मैक्सिमम करंट होता है जो कि सर्किट में फ्लो हो सकता हो, और आईसी सैचुरेटेड हमारे पास निकलता है हमेशा वीसीसी ओवर आर ई, यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। अगर ये कॉमन इमीटर होता तो यहाँ वीसीसी ओवर आर सी यूज हो रहा होता, बट क्योंकि ये कॉमन कलेक्टर है और इमीटर के क्रॉस कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, इस वजह से आईसी सेट हमारे पास यहाँ पे निकल रहा है वीसीसी ओवर आर ई से। तो वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, अगर हम देखें तो 10 वोल्ट ओवर 5 किलो ओम 2 मिली एम्पेयर हमारे पास आ गया यहाँ पे आई सी सैचुरेटेड। उसके बाद हम यहाँ पे, ये तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब फॉर कलेक्टर करंट, अब इसी तरह हॉरिजॉन्टली हमें क्या करना होगा, वी सी ई निकालना होगा एट ऑफ स्टेट, यानी कि कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज जब क्या है ऑफ स्टेट है। तो जब हम ऑफ स्टेट की बात करें, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, इनपुट कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब कि VCE क्या होगा, ओपन सर्किट होगा। ड्यूरिंग ओपन सर्किट मैक्सिमम वोल्टेज हमारे पास आता है, तो यहाँ पे VCE ऑफ आ जाएगा 10 वोल्ट। तो ये हम क्या कर देंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, और जो करंट आया था आईसी सेट वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब जब हम ये जो लाइन कनेक्ट करेंगे आपस में, दिस लाइन इज नोन एज डीसी लोड लाइन, जिसमें देख सकते हैं वर्टिकली हमारे पास जो हमने पॉइंट निकाला था वो हम आईसी सैचुरेटेड से निकाला था, और हॉरिजॉन्टली हमने निकाला था वीसीई ऑफ से, ठीक है। इस तरह डीसी लोड लाइन ड्रॉ की जाती है। डीसी के अंदर यही डीसी लोड लाइन एनालिसिस हमने करा था, वहाँ पे भी हम इसी तरह डीसी लोड लाइन क्या करते थे, ड्रॉ करते थे, लेकिन उसके लिए कुछ वैल्यूज पहले निकालनी होती थी जो कि आईसी सैचुरेटेड और वीसीई ऑफ, ठीक है। तो ये हमारे पास इस एग्जांपल में हमें एक डीसी लोड लाइन ड्रॉ करनी थी, जो कि हमने देख ली है कि किस तरह से डीसी लोड लाइन ड्रॉ हो सकती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे इस एग्जांपल में हमें बोला गया है कि फाइंड आउट वोल्टेज गेन फॉर द फिगर गिवन। राइट, हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें फिगर एक प्रोवाइडेड है, और हमें क्या कहा है, वोल्टेज गेन फाइंड आउट करना है फॉर कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर का वोल्टेज गेन का फॉर्मूला था आर, कैपिटल आर ई ओवर आर ई डैश प्लस आर ई। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें निकालना होगा आर ई, जो कि एसी रेजिस्टेंस है, वो निकलेगी हमारे पास कैपिटल आर ई पैरेलल टू कैपिटल आर एल। यहाँ से सबसे पहले हमारे पास आर ई फाइंड आउट हो गई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्योंकि इस सर्किट के अंदर एच एफ ई पैरामीटर हमारे पास, ये करंट गेन हमारे पास नहीं दिए हुए, तो और कोई वैल्यूज़ हमें नहीं फाइंड आउट प्रोवाइडेड हैं, तो हमें यहाँ पे आर ई डैश भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। आर ई डैश बाय फॉर्मूला अगर हम देखते हैं वो है 25 मिली वोल्ट ओवर आई ई। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये आई ई हमारे पास कैसे आएगा, तो इस एग्जाम्पल में आई ई सॉल्व नहीं करा हुआ, बट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट आई ई, हम अगर प्रीवियस एग्जाम्पल्स की तरफ जाएं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने आई ई का फॉर्मूला होता है वी ई ओवर आर ई। अब आर ई हमें यहाँ इस न्यूमेरिकल में प्रोवाइडेड है,
उसके अलावा VE फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे VB, यानी कि इस सर्किट में हम पहले VB निकालेंगे VDR से, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस VB को माइनस कर देंगे VB2E से, जो कि हमने यहाँ पे भी किया था। VE निकालने के लिए VB माइनस VB2E, तो यहाँ से हमें क्या होगा, इमीटर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट हो जाएगा। देन हम क्या कर सकते हैं, हम उस वोल्टेज को यूज़ करते हुए इमीटर करंट फाइंड आउट कर सकते हैं इस एग्जांपल के लिए। वो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डायरेक्टली फाइंड आउट करा हुआ है और वो आ रहा है 3.1 मिली एम्पेयर। ये किस तरह फाइंड आउट होगा, ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को इस एग्जांपल 10.1 में बताया हुआ है। तो किसी को कंफर्म करना हो तो इस एग्जांपल के थ्रू इस यहाँ से क्या कर सकते हैं, करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ RE डैश हम यहाँ से निकाल लेंगे 25 मिली वोल्ट ओवर IE, तो यहाँ से हमें RE डैश मिल गया 8.1 मिली ओम। अच्छा, उसके बाद हमें इस एग्जांपल में जो एक्चुअल चीज़ फाइंड आउट करनी थी वो थी वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन हमारे पास है RE ओवर RE डैश प्लस RE। So now we have RE available, RE dash available। यहाँ से हमारे पास वोल्टेज गेन निकल आया 0.994, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये RE स्मॉल में लिखा हुआ है, इससे पहले हम लोग यहाँ पे जब देख रहे थे तो ये कैपिटल में इस तरह से लिखा हुआ था, इट्स द सेम थिंग, तो ये अलग कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करा हुआ है, बट इट्स द सेम थिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे अगेन वोल्टेज गेन जो फाइंड आउट हुआ वो आ रहा है 0.994 विच इज नियरली इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास वोल्टेज गेन अगेन एक चीज़ प्रूव हुई कि कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के अंदर वोल्टेज गेन जो है वो क्या होता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 1 के अराउंड आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल थी कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इन दिस एग्जांपल वी आर सपोज टू फाइंड आउट इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द एम्पलीफायर। एम्पलीफायर सर्किट जो है हमारे पास यही वाला यूज़ किया हुआ है क्योंकि अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में यूज़ करा था। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो HFE की वैल्यू है वो प्रोवाइडेड है 220। अब यहाँ पे क्योंकि हमें इनपुट इम्पिडेंस बोला है, यानी कि R इन टोटल फाइंड आउट करने को बोला है, R इन टोटल या Z है, तो ये हमारे पास है R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू Z बेस। अब R1 और R2 तो यहाँ पे हमारे पास सर्किट से नज़र आ रहे हैं, बट वी हैव टू फाइंड आउट Z बेस। Z बेस का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था HFC RE डैश प्लस RE। मैं यहाँ पे HFC RE डैश प्लस RE इस वजह से यूज़ करूँगा बिकॉज मेरे पास डाटा जो है वो हाइब्रिड पैरामीटर में प्रोवाइडेड है। अगर मेरे पास ये डाटा जो है नॉर्मल पैरामीटर्स में होता तो फिर मैं क्या करता, बीटा RE डैश प्लस RE वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा होता। तो यहाँ से हमारे पास Z बेस फाइंड आउट हो जाएगी। HFC है 220, RE डैश हमने यहाँ पे निकाला था 8.1 और RE हमने निकाला था 1.43 किलो ओम। तो यहाँ से Z बेस हम इजिली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। Z बेस आ गया, Z इन वाले फॉर्मूले में हम R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू Z बेस रख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इनपुट इम्पिडेंस फाइंड आउट हो जाएगी फॉर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, क्योंकि यहाँ पे आ रही है हमारे पास 13.6 किलो ओम। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इसी की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी हुई है और इसमें हमारे पास सिर्फ डाटा चेंज किया, HFE को 240 कर दिया और लोड रेजिस्टेंस हमारे पास 2 किलो ओम कर दी है और कहा गया है फाइंड आउट इनपुट इम्पिडेंस ऑफ दिस सर्किट। तो ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ये प्लीज़ खुद करके ज़रूर देखिएगा, बस कोई बड़ा फ़र्क नहीं आ रहा, डाटा सिर्फ स्लाइटली क्या हुआ है, चेंज हुआ है,
बाकी सब चीज़ें इसमें सेम है। ठीक है, आई गेस इसके अंदर कोई इशू नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। अभी तक हम लोगों ने जो निकाली वैल्यूज वो थी वोल्टेज गेन या फिर इनपुट रेजिस्टेंस की। अब इस एग्जांपल में हमें बोला गया है कि फाइंड आउट आउटपुट इम्पीडेंस फॉर द एम्पलीफायर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो अगर हम बात करें एम्पलीफायर की, तो ये हमारे पास बेसिक कॉमन इमिटर एम्पलीफायर ही यूज़ करा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आर ई डैश की अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे आर ई डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं हाइब्रिड पैरामीटर से, बिकॉज हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर यहाँ पे नहीं है। तो आर ई डैश हमने यहाँ पे हाइब्रिड पैरामीटर्स के फॉर्मूले से निकाल लिया, यानी कि एच आई सी एंड एच एफ सी से आर ई डैश आ गया। देन हम यहाँ पे आर टी एच फाइंड आउट करना चाहें तो आर टी एच हमारे पास है आर वन पैरेलल टू आर टू पैरेलल टू आर एस, दिस इज थेवेनियन रेजिस्टेंस। आर टी एच की वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद जेड आउट का फॉर्मूला ये पहले भी आज देखा था हमने। अगर हम आउटपुट इम्पीडेंस वाली स्लाइड देखें और तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला इसका देखा था, जेड आउट इक्वल टू आर ई पैरेलल टू आर ई डैश प्लस आर टी एच ओवर एच एफ सी। तो यही फॉर्मूला हम जो है यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास कैपिटल आर ई की वैल्यू गिवन है, उसके अलावा आर ई डैश हमने यहाँ से निकाल लिया, आर टी एच निकाल लिया और एच एफ सी हमें प्रोवाइडेड है 200। तो यहाँ से हम इजीली जेड आउट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ अगर जेड आउट को हम नोट करें तो ये वैल्यू बहुत ही स्मॉलर आ रही है इन कंपैरिजन टू जेड इन। ठीक है, विच प्रूव्स दैट के कॉमन कलेक्शन एम्पलीफायर की आउटपुट इम्पीडेंस लो होती है और इनपुट इम्पीडेंस हाई होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे जेड आउट की कंडीशन प्रूव होके आ रही है। इसमें यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें। ठीक है, तो ये हमने ये एग्जांपल की जिसमें हमने आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट की फॉर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। अब फर्दर आगे आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के अंदर क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर या इमिटर फॉलोअर, क्योंकि इसका बेसिक पर्पस है टू प्रोवाइड करंट गेन विदाउट एनी वोल्टेज गेन। ये हमारे पास उन एप्लीकेशंस में यूज़ हो सकता है जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे हमें करंट गेन रिक्वायर्ड हो और कंडीशन यही हो कि वोल्टेज गेन में कोई डिफरेंस ना आ रहा हो। तो इन टाइप्स की एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इमिटर फॉलोअर सर्किट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर कैस्केड कनेक्शन में कनेक्टेड हैं और जो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट साइड पे ट्रांजिस्टर आ रहा है इसके अक्रॉस देख सकते हैं कि ये क्या है, इमिटर फॉलोअर कंडीशन में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट गेन होगा वो तो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। रही बात वोल्टेज गेन की, तो वो हमारे पास एज इट इज रहेगा, जो कि यहाँ पे आ रहा था वही गेन यहाँ पे भी हमें मिल रहा होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसके अलावा इमिटर फॉलोअर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज बफर। बफर की अगर हम बात करें तो बफर एक्चुअली यूज़ किया जाता है फॉर इम्पीडेंस मिसमैचिंग, कि हमारे पास सोर्स और लोड, अगर सोर्स और लोड की इम्पीडेंस में क्या है डिफरेंस आ जाए तो हमारे पास इसकी वजह से क्या होता है कि जो वोल्टेज है वो हमारे पास किसी एक साइड पे ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से कंप्लीट को डिलीवर नहीं हो रही होती।
यहाँ पे इमिटर फॉलोअर की अगर हम एप्लीकेशन देखना चाहें तो हमारे पास हम इसकी एक एप्लीकेशन इस तरह से भी देख सकते हैं कि इमिटर फॉलोअर कैन बी यूज टू कपल हाई इम्पिडेंस सोर्स। ठीक है, कि हमारे पास अगर कोई सोर्स है जिसकी क्या है इम्पिडेंस बहुत हाई है और लोड उसके साथ जो कनेक्टेड है वो बहुत लो है, तो इन दोनों के बिटवीन अगर हम लोग क्या कर लें, इमिटर फॉलोअर लगा दें, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो लो इम्पिडेंस की वजह से ड्रॉप होना था वो हमारे पास लोड के अक्रॉस नहीं होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, अब जब हम लोग कंडीशन देखते हैं इसकी कि हमारे पास एक सोर्स है जिसकी इम्पिडेंस बहुत हाई है, अब मैं अगर उसको आर एल उसके साथ जो कनेक्ट कर रहा हूँ अगर वो वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी, तो जब आउटपुट पे मैं वोल्टेज की बात करूँगा, करंट की बात करूँगा, तो वो ड्रॉप हो रहा होगा मेनली कहाँ पे, सोर्स पे और लोड पे बहुत कम डिलीवर हो पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ लो इम्पिडेंस लोड। तो अगर मैं उस आर एल से पहले इमिटर फॉलोअर सर्किट लगा दूं तो उसका काम यही होगा कि वो क्या करेगा कि क्योंकि इमिटर फॉलोअर की इनपुट इम्पिडेंस ज़्यादा है, तो जब वो हाई इनपुट इम्पिडेंस सोर्स के आउटपुट पे लगेगी तो जो भी ड्रॉप था वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, एज इट इज़ हमें आउटपुट क्या होगा डिलीवर हो रहा होगा एट द इनपुट साइड ऑफ कॉमन एट द इनपुट साइड ऑफ इमिटर फॉलोअर। अब इसी तरह जब हम आउटपुट इम्पीडेंस की बात करेंगे तो वो क्योंकि इमिटर फॉलोअर की बहुत लो होती है, जब वही लो आउटपुट इम्पीडेंस लो इम्पीडेंस लोड के साथ कनेक्ट होगी इन पैरेलल आएगी, तो यहाँ पे फिर ड्रॉप जो है वोल्टेज ड्रॉप वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा और हमारे पास जो गेन है वो एज इट इज क्या होगा डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन थी इमिटर फॉलोअर एप्लीकेशन की। इसके अंदर अगर किसी को है कंफ्यूजन तो मुझसे पूछ सकते हैं, और इमिटर फॉलोअर की जो एप्लीकेशन है अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में भी इसकी एग्जांपल को कंटिन्यू करूँगा।